Students, in last lecture we discussed about the different classification of monophasic liquid dosage form. In our previous lecture we discussed about the internal liquids which are meant for the internal administration, जो कि मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म थी. प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरनल डोजेज फॉर्म में जो इंटरनल मोनोफेसिक डोजेज फॉर्म में उसकी कैटेगरीज की थी कि दैट आर क्लासिफाइड इनटू 4 डिविजन्स दैट आर मिक्सचर्स, सिरप, एलिक्सर एंड लिंक्टस. 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. उसके बाद जो एक्सटर्नल मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म विच आर मेड फॉर द एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको एक्सटर्नली हम अप्लाई कर सकते हैं अपने बॉडी के सरफेस पे, जिसको हम स्वेलो नहीं करते या फिर जिसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती थ्रू द जीआई ट्रैक के थ्रू, तो उसमें आ जाती है जैसे एप्लीकेशन ऑन द स्किन जो हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें लिनेमेंट और लोशन के बारे में डिस्कस किया था ब्रीफली. और जो कुछ यूज होते हैं इन द बॉडी, इन द माउथ में हमने गागल्स, माउथ वॉशेस एंड थ्रोट पेंट्स आ जाते हैं. उसके बाद जो कुछ इंस्टेंट किए जाते हैं इन द बॉडी कैविटीज में, जैसे डचेस, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स एंड नेजल स्प्रेज आ जाते हैं. जिसमें से हमने जो प्रीवियस लेक्चर में मिक्सचर्स की टाइप्स डिस्कस की थी कि मिक्सचर्स कितने टाइप्स का होता है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मिक्सचर. क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, 4 तरह का होता है मिक्सचर. जिसमें पहली क्लासिफिकेशन थी हमारी सिंपल मिक्सचर्स कंटेनिंग soluble substance. Simple mixtures containing soluble substance क्लास है. जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, सेकंड क्या होता है, मिक्सचर्स कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स. हम फर्स्ट कर चुके हैं. उसके बाद जो सेकंड है हमारी, दैट इज मिक्सचर्स कंटेनिंग diffusible solids उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑफ द मिक्सचर, दैट इज मिक्सचर कंटेनिंग indiffusible solids. Mixtures containing indiffusible solids. उसके बाद जो लास्ट हमारी क्लासिफिकेशन है, दैट इज mixture containing precipitate forming liquids. Fourth one is, जो हमारी फोर्थ क्लासिफिकेशन है, mixtures containing precipitates forming liquids. This is the fourth classification, and the last classification of the mixture is that mixtures containing slightly soluble liquids. Mixture containing
slightly soluble liquids. So this is the classification of mixture. ये मिक्सचर की क्लासिफिकेशन है, 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले वाली फर्स्ट कैटेगरी है हमारी सिंपल मिक्सचर्स कंटेनिंग सॉल्युबल सब्सटेंस, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें सॉल्युबल सब्सटेंस होता है। जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज मिक्सचर्स कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें जो सॉलिड्स होते हैं डिफ्यूजिबल होते हैं। इसमें जब भी हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये सिंपली डिसॉल्व नहीं होते। अब अगर हम इसको शेक कर ले ऑन द शेकिंग, मिक्स करने के बाद उसको शेक कर ले पाउडर ड्रग को, तो ये डिफ्यूज हो जाते हैं थ्रू आउट द लिक्विड प्रिपरेशन। जो लिक्विड प्रिपरेशन है उसमें क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, कॉमनली जो यूज होती हैं डिफ्यूजिबल ड्रग्स, जो कि अगर आप वैसे नॉर्मली वाटर में उसको मिक्स करके एडिशन करके वाटर में उसको अगर डिसॉल्व करना चाहोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी इजीली, उसको शेक करने में वो डिसॉल्व हो जाएगी। पहले तो हमने किया था ना मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्युबल सब्सटेंस, आपने कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी ड्रग सब्सटेंस है, जब आपने सॉल्वेंट में ऐड किया तो वो सॉल्युबलाइज हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, आपने जो ड्रग सब्सटेंस ऐड किया मिक्सचर्स के अंदर, जो भी सॉल्वेंट के अंदर, वो सॉल्युबलाइज नहीं होगी वाटर में, उसको शेक करने पे वो डिफ्यूज हो जाएगी थ्रू आउट द मिक्सचर। अब इसमें क्या होता है, कुछ कॉमनली डिफ्यूजिबल सॉलिड्स होते हैं दैट आर, उसके एग्जांपल्स हैं जैसे बिस्मथ कार्बोनेट एंड बिस्मथ सब नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्यूनीन सल्फेट एंड लाइट क्योलिन। दीज आर द ड्रग सब्सटेंसेस जो क्या होती हैं विच आर कॉमनली डिफ्यूज, जो कि डिफ्यूज हो जाती है इन द मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल बिस्मथ कार्बोनेट, बिस्मथ कार्बोनेट, ठीक है, बिस्मथ सब नाइट्रेट, केओलिन, एंड सम अदर एग्जाम्पल आर जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, वो भी इसके एग्जाम्पल हैं सब्सटेंस के। अब बात आती है, ये तो हमारा जनरल इंट्रोडक्शन कि होता क्या है, जो मिक्सचर्स हैं जो कंटेन करते हैं डिफ्यूजिबल सॉलिड, ये होता क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी कि इसको मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग, कैसे डिस्पेंस किया जाता है, कैसे क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है इसको डिस्पेंस करने का। सो मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड, इसका क्या मेथड है इसको डिस्पेंस करने का, इसका जो पर्टिकुलरली एक प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि फाइनली पाउडर द ड्रग सब्सटेंस, जो ड्रग सब्सटेंस है उसको पेसल मोटर में फाइनली पाउडर कर लिया जाए। तो हम इसको फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं कि फाइनली पाउडर द ड्रग सब्सटेंस, ठीक है, आपने इसको फाइनली पाउडर कर लिया ड्रग सब्सटेंस को विद द हेल्प ऑफ पेसल एंड मोटर यूज करके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या करोगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप मेजर करोगे, मेजर द 3/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल है उसका 3/4 भाग उसको मेजर करके उस ड्रग सब्सटेंस के साथ उसका जो व्हीकल का यूज करके आप स्मूथ पेस्ट बनाओगे, ठीक है। सो मेक स्मूथ क्रीम। अब क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ स्मूथ क्रीम, स्मूथ क्रीम प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है, बाय यूजिंग 3/4 ऑफ व्हीकल। आप
व्हीकल का 3/4 जो क्वांटिटी उसकी है, 3/4 भाग उसका यूज करके उसके एक स्मूथ क्रीम बना लोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसमें आप ऐड करोगे जो कि रिमेनिंग व्हीकल रह गया, मेजर्ड व्हीकल है, ठीक है, रिमेनिंग व्हीकल को ऐड करोगे। एडिशन ऑफ रिमेनिंग, जो मेजर करके रखा हुआ है व्हीकल, जितना भी रिक्वायर्ड है, जो रिमेनिंग मेजर किया हुआ व्हीकल है उसको आप उसमें ऐड कर दोगे। देन उसके बाद क्या करोगे, जितना भी कंटेंट है उसको ट्रांसफर करोगे मोटर में। उसके बाद रिंस करोगे, जो भी व्हीकल रह गया उसको प्रॉपरली रिंस करने के बाद आप क्या करोगे, प्रॉपरली रिंस के बाद आप करोगे ऐड द लिक्विड इंग्रेडिएंट। उसके बाद एडिशन ऑफ लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, आप लिक्विड इंग्रेडिएंट्स जितने भी जो भी आपके फॉर्मुलेशन बनाने के लिए यूज होंगे वो उसमें ऐड करोगे। उसके बाद जितना भी वॉल्यूम रिक्वायर है वॉल्यूम मेकअप करोगे आप। वॉल्यूम मेकअप करोगे जितना रिक्वायर्ड है। उसके बाद वॉल्यूम मेकअप करने के बाद जो लास्ट स्टेप है आपका, कि आप क्या करोगे, उसको ट्रांसफर द मिक्सचर, आप मिक्सचर को ट्रांसफर कर दोगे इन द बॉटल, जो भी डिस्पेंसिंग बॉटल है उसमें ट्रांसफर कर दोगे। उसको प्रॉपरली उसको कवर करने के लिए कॉर्क कर दोगे, लेबल करोगे, डिस्पेंस करोगे उसको, ठीक है। और उस पे लेबल पे ये लिखोगे, जो सेकेंडरी लेवल है उस पर लिखोगे कि शेक द बॉटल वेल बिफोर यूज, लेबल है, ठीक है। इसको क्या करोगे, नाउ ट्रांसफर टू बॉटल, ठीक है। कॉर्क लगा दोगे उसको, कॉर्क इट एंड लेबल, जिसपे क्या लिखोगे सेकेंडरी लेवल पे कि शेक वेल बिफोर, शेक द बॉटल वेल बिफोर यूज, शेक द बॉटल वेल बिफोर यूज। तो ये लेवल पे आप लगा दोगे। सो दिस इज द मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग। ये क्या है, डिस्पेंसिंग का मेथड है किसका, ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्युबल सॉलिड्स, जिसमें सॉल्युबल सॉलिड्स हैं। इसके एग्जांपल आपको बताया था, बिस्मुथ कार्बोनेट, बिस्मुथ सब नाइट्रेट, केओलिन एंड इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। These are the example of diffusible drugs which are used to in the formation of mixture that are containing diffusible solids. So this is the method of dispensing. ये dispensing का method है। अगर हम बात करें dispensing के method के बाद इसके example की, तो इसमें क्या आ जाता है, एग्जाम्पल की। तो इसमें एग्जाम्पल में जैसे आ जाएगा डिस्पेंस द मिक्सचर, जैसे एक मिक्सचर है उसका नाम जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड पिपरमिंट वाटर,
इनकी क्वांटिटी, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है 15 ग्राम, magnesium carbonate 2 gram, and the peppermint powder, peppermint water which is used as a vehicle in this preparation, that is 90 ml. ठीक है, सो ये क्या है, एग्जाम्पल है इसका, जो कि एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर कि इसमें मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, पेपरमिंट वाटर। पेपरमिंट वाटर है, ये जो प्रिपरेशन है ये बेसिकली जो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे एसिडिटी हो गई, ठीक है, इंजेशन होगी, इनडाइजेशन हो गई, इनडाइजेशन के लिए ये यूज होता है, जिसमें पेपरमिंट एज अ व्हीकल की तरह यूज हो रही है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, जो आपको जनरल मेथड बताया है मैंने डिस्पेंसिंग का, कि इसमें जैसे जो मैग्नीशियम सल्फेट और कार्बोनेट है जो कि ड्रग सब्सटेंस है, इसको पहले पेसल मोटर में हम क्या करेंगे, पाउडर कर देंगे, जैसे हमने पहले किया था। पाउडर करने के बाद इसमें क्या करेंगे, हम जो व्हीकल है, व्हीकल के क्या है, इसमें पेपरमिंट वाटर है जो कि व्हीकल की तरह एक्ट करता है, उसकी 3/4, इसकी 3/4 क्वांटिटी को हम लेकर इन दोनों के साथ क्या करेंगे, एक स्मूथ पेस्ट, स्मूथ क्रीम की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जितने भी इनकी फॉर्मेशन करने के बाद इसको अच्छे से ट्रिचुरेट करने के बाद हम इसको किस में ट्रांसफर कर देंगे, एक इसको जो रिमेनिंग व्हीकल रह गया उसके साथ इसको मिक्स करके जो बॉटल है उसमें ट्रांसफर करेंगे और उसको डिस्पेंस कर देंगे और उसको प्रॉपरली लेबल कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिक्सचर कंटेनिंग डिफिजिबल सॉलिड्स। नाउ मूव टू द मिक्सचर कंटेनिंग इनडिफिजिबल सॉलिड्स। अगर हम बात करें मिक्सचर कंटेनिंग इनडिफिजिबल सॉलिड्स की, तो इसमें वो मिक्सचर आ जाते हैं जिसमें जो सॉलिड्स होते हैं वो शेक करने, वो सॉल्युबलाइज नहीं होते वाटर में, ठीक है, और डिफ्यूज भी नहीं होते ऑन शेकिंग, जैसे कि इसमें ये डिफ्यूज हो रहे थे, वैसे ये डिफ्यूज नहीं होते हैं शेकिंग पे। तो दीज आर द इनडिफिजिबल सॉलिड्स होता है जो कि सॉल्युबल नहीं होते वाटर में एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। अब ये देखो, ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करें तो इसमें क्या होता है, ये तो सॉल्युबलाइज हो गए थे, ठीक है, वाटर में। मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड, इसमें क्या होता है, वो सॉल्युबलाइज नहीं हुए थे लेकिन शेक करने पे वो डिफ्यूज हो गए थे यूनिफॉर्मली इन द मिक्सचर। लेकिन अब थर्ड में, अब ये इसमें जो सॉलिड्स हैं वो व्हीकल के अंदर वो डिफ्यूज नहीं हो रहे प्रॉपरली, ठीक है। अब इनडिफ्यूजिबल रहते हैं वो, उसको शेक करो तब भी वो डिफ्यूज नहीं होते। तो अब उनको डिफ्यूज करने के लिए क्या किया जाएगा, इसमें हम एडिशन कर सकते हैं सस्पेंडिंग एजेंट्स, ताकि जो उसके ड्रग के पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड हो जाए थ्रू द यूनिफॉर्मली सस्पेंड हो जाए इन द मिक्सचर्स में। सो जो कॉमनली यूज्ड इनडिफ्यूजिबल ड्रग्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है, मोस्टली एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, एंड फेनासेटिन, बेंजोइक एसिड, फिनोबार्बिटोन, ये सब ड्रग्स हैं जो कि एग्जाम्पल है इनडिफ्यूजिबल ड्रग्स के। एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एग्जाम्पल में इसमें आ जाएगा मोस्टली सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। और क्या होता है इसमें, फेनासिटिन, फेनएसिटिन, बेंजोइक एसिड, फेनएसिटिन, बेंजोइक एसिड, फिनोबार्बिटोन, so these are the examples of indiffusible solids और indiffusible substances। अब ये डिफ्यूज नहीं होते तो हम इसमें किसका यूज करते हैं, इनको डिफ्यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंडिंग, यूज ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। अब वो सस्पेंडिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, वो सस्पेंडिंग एजेंट्स जो कॉमनली यूज होते हैं दैट इज कंपाउंड ट्रेगाकेन पाउडर
and tragacan mucilage. Compound tragacan powder and tragacan mucilage इसका यूज करते हैं। जो कंपाउंड ट्रेगाकेन पाउडर होता है दैट इज, इसमें क्या होता है, जो प्रोपोर्शन होती है वो 2 ग्राम पर 100 ml ऑफ द मिक्सचर होती है। एंड इन कंपाउंड इन ट्रेगाकेन म्यूसिलेज, अगर हम म्यूसिलेज, इसमें एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बना दिया जाता है जिसमें 1/4 प्रोपोर्शन होता है मिक्सचर का, इसमें 1/4 प्रोपोर्शन ट्रेगाकेन पाउडर का यूज किया जाता है। जो कंपाउंड ट्रेगाकेन पाउडर है, अब इसमें क्या होता है, कंपाउंड ट्रेगाकेन पाउडर भी यूज कर सकते हैं एज सस्पेंडिंग एजेंट, और ट्रेगाकेन म्यूसिलेज भी यूज कर सकते हैं एज सस्पेंडिंग एजेंट टू डिफ्यूज दीज पर्टिकुलर इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स को डिफ्यूज करने के लिए हम ये सब यूज कर सकते हैं। लेकिन बट इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हम कंपाउंड ट्रेगाकेन पाउडर यूज करें या म्यूसिलेज यूज करें? हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जो कंपाउंड ट्रेगाकेन पाउडर है उसको तब यूज करते हैं जब व्हीकल वाटर और क्लोरोफॉर्म के अलावा कोई और यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर हम व्हीकल एज ए वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर यूज कर रहे हैं तब हम ट्रेगाकेन म्यूसिलेज यूज कर सकते हैं। जब ये कब यूज करेंगे, जब व्हीकल क्या है हमारा, वाटर एंड क्लोरोफॉर्म वाटर। आप वाटर या क्लोरोफॉर्म वाटर एज ए व्हीकल यूज कर रहे हैं तो आप ट्रेगाकेन म्यूसिलेज यूज करेंगे। लेकिन कंपाउंड ट्रेगाकेन आप कब यूज करेंगे, जब आप व्हीकल, दूसरे व्हीकल यूज कर रहे हैं, अदर व्हीकल्स except then water and chloroform water, इनके अलावा आप कोई और व्हीकल यूज कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स, तब आप ट्रेगाकेन, कंपाउंड ट्रेगाकेन पाउडर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें आ गया स्टेप कि मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग, हम इसको कैसे डिस्पेंस कर सकते हैं। मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग मेथड की बात करें तो इसको डिस्पेंस करने के लिए सबसे पहले क्या है, जो प्रोसीजर है वो पहले वाला जो प्रोसीजर था हमारा कि मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड, उससे मिलता जुलता ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइनली डिवाइडेड जो इनडिफ्यूजिबल सॉलिड है उनको क्या करेंगे, पाउडर कर लेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं पाउडर इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स। जो इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स है उसको क्या कर लेंगे, हम पाउडर कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें एडिशन करेंगे सॉल्यूबल या फिर डिफ्यूजिबल सॉलिड्स एंड कंपाउंड ट्रेगाकेन पाउडर की। तो इसमें क्या की हमने, एडिशन की, एडिशन किसकी, डिफ्यूजिबल सॉलिड्स की एंड कंपाउंड ट्रेगाकेन पाउडर की। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया पाउडर्ड इनडिफ्यूजिबल सब्सटेंस की, इसको हमने फाइन डिवाइडेड पाउडर में कन्वर्ट किया, बेसल मोटर में बिल्कुल फाइनली पाउडर कर दिया। उसके बाद क्या किया, हमने इसकी मिक्सिंग कर ली, इसको यूनिफॉर्मली मिक्स कर लिया, मिक्स यूनिफॉर्मली, इसको यूनिफॉर्मली मिक्स कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा व्हीकल यूज हो रहा है इसमें, उस व्हीकल को, अब इसमें देखो व्हीकल कंपाउंड ट्रेगाकेन पाउडर यूज हो रहा है तो इसमें व्हीकल वाटर और क्लोरोफॉर्म के अलावा और कोई भी व्हीकल यूज हो सकता है, उसका 3/4 वॉल्यूम को मेजर करेंगे।
साथ क्या करेंगे, स्मूथ क्रीम की प्रिपरेशन करेंगे, उसको टिचुरेट करेंगे पाउडर को, ठीक है। टिचुरेशन होएगी इसमें, ट्रिचुरेट, किससे ट्रिचुरेट करेंगे, 3/4 ऑफ व्हीकल से, इसका यूज करके, जब तक क्या स्मूथ क्रीम नहीं मिल जाती हमें, तो इससे क्या बन जाएगी, स्मूथ क्रीम की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये स्मूथ क्रीम बन गई, उस क्रीम से क्या करेंगे, अब उसमें क्या करेंगे, जो जितना रिमेनिंग पोर्शन है व्हीकल का वो हम उसमें ऐड कर देंगे, उसकी एडिशन कर देंगे। उसकी एडिशन करने के बाद हम उसको, जो प्रिपरेशन हमारी बन गई है, उस कंटेंट को हम एग्जामिन करेंगे, क्या लाइट के सामने उसको एग्जामिन करेंगे कि उसमें कुछ कोई फॉरेन पार्टिकल वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर फॉरेन पार्टिकल्स कुछ भी ऐसा है जो कि प्रिपरेशन में नहीं होना चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ मुस्लिन क्लोथ्स की हेल्प से उसको रिमूव कर देंगे फ्रॉम द प्रिपरेशन से, उसको निकाल देंगे। उसके बाद ये हमारी स्मूथ क्रीम की फॉर्मेशन हो गई। इसमें हमने क्या किया, एडिशन कर दी रिमेनिंग व्हीकल की, एडिशन ऑफ रिमेनिंग, इसकी एडिशन कर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो भी लिक्विड इंग्रेडिएंट रह गया है उसकी एडिशन कर देंगे और ट्रांसफर कर देंगे मिक्सचर को। अब इसमें क्या हो गया, ऐड लिक्विड इंग्रेडिएंट्स, इसमें हमने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स है उसकी एडिशन कर दी, ठीक है। लिक्विड इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम उसको किसमें, जो भी मिक्सचर है उसमें ट्रांसफर कर दिया, उसको मेजर कर लिया, जो व्हीकल है जितना हमारे पास, जो हमने मेजर करके रखा हुआ था, क्योंकि हमने जब स्मूथ क्रीम बनाया था तब हमने 3/4 ऑफ द व्हीकल यूज किया था, तो जो रिमेनिंग व्हीकल हमारा रह गया है वो भी वॉल्यूम मेकअप करने के लिए हम उसको यूज करेंगे। तो उसके बाद हम इसको ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में इन द बॉटल, एंड उसको कॉर्क कर देंगे प्रॉपरली और उस पर लेबल लगाएंगे कि शेक द बॉटल वेल बिफोर द यूज, ठीक है, और डिस्पेंस कर देंगे। तो दिस इज द dispensing procedure, or you can say that dispensing method for the mixtures containing the indiffusible solids। उसके लिए क्या है, एक dispensing method है, ठीक है। अगर हम बात करें कि dispensing method है उसका, अब इसकी, ये तो हमने कंपाउंड ट्रेगाकेन पाउडर का यूज करके, जो कि सस्पेंडिंग एजेंट है, उसका यूज करके किया है डिस्पेंसिंग मेथड। अब अगर हम ट्रेगाकेन पाउडर का ट्रेगाकेन म्यूसिलेज यूज करते हैं, ठीक है, और जब जहाँ पे क्या होता है, व्हीकल एज ए वाटर एंड क्लोरोफॉर्म वाटर यूज होता है, तब हम ट्रेगाकेन पाउडर यूज करते हैं एज ए सस्पेंडिंग एजेंट। अगर हमने वो फॉलो करना है तो हम क्या करेंगे, कैसे मेथड यूज करेंगे, सबसे पहले तो हम फाइनली पाउडर कर लेंगे, जो कि इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स है उनको बिल्कुल पाउडर कर लेंगे। उसके बाद उसमें क्या ऐड करेंगे, सॉल्यूबल और इनडिफ्यूजिबल